वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और ये ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है 14 इंच, 34 इंच चेस्ट, वेस्ट 26 इंच, 2 इंच आस्तीन, 10 इंच मोरी और 14 इंच आर्महोल्स। और इसी तरीके से आपको पहले लेंथ 14 इंच ये आर्महोल की मार्किंग होती है 5 इंच प्लस, और ये 14 इंच निशान लगाइए और इसे सीधा मार्किंग कर लीजिए। और फिर चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 इंच रखकर सीधी मार्क लगा लीजिए और ये एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दीजिए। और शोल्डर 7 इंच से काटे जाते हैं क्योंकि कॉलर दार शोल्डर को जो है बढ़ा कर ही काटा जाता है। ये कॉलर में गला बनेगा इसलिए शोल्डर इसके ज़्यादा ही कटते हैं। और मार्किंग के लिए 3.25 इंच इसे मार्क कर लीजिए, गले को मार्किंग कर लीजिए इस तरीके से। और इसके बाद में इसे कट कर लीजिए। फिर ब्लाउज़ के फ्रंट पीस पर इसे रख के स्टिचिंग करिए आप इस तरीके से। और दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लीजिए और एक्स्ट्रा मार्जिन को काट दीजिए। इसी तरीके से दोनों पार्ट तैयार करने हैं। और सीधे तरफ से फिर गले की तरफ एक सिलाई लगा लीजिए ताकि गला आपका अच्छी तरीके से बैठ जाए। और कच्चा करके पूरे पीस को तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगी उसे भी कट करना होगा। और फ्रंट दोनों साइड के पल्ले तैयार करने के बाद इस तरीके से आपका बैक का गला तैयार होके आ जाएगा। फिर 3.25 इंच गले की मार्किंग करिए, गहराई 6.5 इंच, और इसे भी इसी तरीके से मार्क कर लीजिए। गला कट करने के बाद इसे भी सेम उसी तरीके से ब्लाउज पीस पे रख के सिलाई लगा लीजिए। हाफ पैर का जो है दबाव लिया जाता है। एक्स्ट्रा मार्जिन को काट दीजिए और ये कट्स मार दीजिए इस तरीके से, जो है गला अच्छी तरीके से बैठ जाता है। इसमें भी इसी तरीके से साइड में कच्चा लगा के पूरे पीस में एक्स्ट्रा मार्जिन जो होगी उसे भी कट कर लीजिए। फिर उसके बाद एक गला अपने हिसाब से रख के कॉलर काट लीजिए। ये वैसे तो 16 इंच है, गला आप कॉलर अपने हिसाब से नाप के रख सकते हैं। और फिर एक सिलाई कॉलर के ऊपर लगा लीजिए। आप चाहें तो इसे पेस्टिंग भी कर सकते हैं। पेस्टिंग करके इसे बना सकते हैं, हम तो ऐसे ही बना रहे हैं। और ख़ास करके ये ध्यान रखिएगा कि सिलाई बकरम के ऊपर ही लगनी चाहिए ताकि बकरम इस कपड़े में अटैच हो जाए। और एक्स्ट्रा मार्जिन काट दीजिए इस तरीके से। मार्किंग को काटने के बाद आपको गले में लगाने के लिए इस तरीके से सिलाई लगाकर डबल कपड़े पर इसे किसी भी चीज़ से पलट लीजिए। और इसी तरीके से आपको 6 पट्टियाँ बनानी होंगी। कुछ इससे बड़ी होंगी और कुछ उससे भी बड़ी बनानी होगी। और इस तरीके से रख के कॉलर का बीचों बीच सेंटर मिला के इन सारी पट्टियों को इसमें अटैच कर लीजिए। इसे अटैच करने के बाद कॉलर के बराबर
एक और कपड़ा ले लीजिएगा जिसे कॉलर में ही अटैच करना होगा। इस तरीके से इसको अटैच कर लीजिए दूसरे कपड़े में और ये पूरी सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद इसकी भी एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसको काट दीजिए आप। कट करते रहिए इसको और इसे कॉलर को पलट लीजिए। कॉलर को पलटने के बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अंदर की मार्जिन अच्छी तरीके से बैठ जाए। फिर इसे ब्लाउज पे शोल्डर अटैच करने के बाद इसे ब्लाउज की उल्टी तरफ से 1 इंच से 1.5 इंच मार्जिन पीछे निकालकर आप इसे आगे के गले तक ही अटैच करिएगा, एकदम शोल्डर के बराबर से। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से अटैच कर लीजिए और ये दोनों पार्ट को अटैच करके इधर भी ध्यान रखिएगा कि दूसरी तरफ भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा कॉलर होना चाहिए बैक गले के बाद में भी। और पहले गले को इस तरीके से अटैच कर लीजिए। दोनों साइड इसी तरीके से अटैच करने होंगे। दोनों साइड अटैच करने के बाद आप इसे ये बैक साइड की तरफ से कॉलर पे इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके कॉलर के बराबर से कपड़े को फोल्ड कर लीजिए और सिलाई लगा लीजिए। इसी तरीके से आपका पूरा कॉलर तैयार हो जाएगा। एकदम कॉलर के बराबर से सिलाई लगाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पूरा कॉलर इसी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। फिर ये फ्रंट की पट्टियों को अच्छी तरीके से फ्रंट गले पे रख के आप चाहे तो इस पे पिन भी लगा सकते हैं या चाहे तो आप इसी तरीके से बैठा भी सकते हैं और ये अच्छी तरीके से अटैच कर लीजिए। और अटैच करने के बाद ये आपका गला तैयार हो जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और ये देखिए आपका गला बनकर तैयार हो गया है।